हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन से इन फिगर अ बेसबॉल इज हिट एट अ हाइट h equal to 1 meter. Then count at the same height it travels alongside a wall, moving up past the top of the wall 1 second after it hits, and then down past the top of the wall 4 seconds later at distance equal to 50 meter farther along the wall. तो यानी कि यहाँ से देखिए आपको एक जो आपके बेसबॉल इसको हिट किया गया और हाइट कितनी 1 मीटर पर, और इसमें बोला कि जितनी हाइट से फेंका गया उतनी हाइट पर इसको पकड़ लिया गया, और जब ये ऊपर की ओर जा रही है तो दीवार है उसके सारे सारे जा रही है आपके पास, और आपके पास यहाँ देखिए डी डिस्टेंस दे रखी है 2 पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक। तो पहले तो इसको जाते टाइम 1 सेकंड लगता है और बाकी टाइम जो दे रखा है वो कितना 4 सेकंड ले रखा है, और डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। अब इसमें पूछा है व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम हिट टू कैच, यानी कि जब वो हिट होती है और कैच होता है वहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। उसके बाद पूछे व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंगल लिखा आपके पास, ये एंगल है ऑफ द बॉल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर बीइंग हिट, हाउ हाई इज द बॉल, यानी कि दीवार कितनी ऊपर ये भी बताना आपको। तो पहले तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट आपका बेसिकली कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखा आपको, तो लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ देखिए आपके पास जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 1 सेकंड, और उसके बाद ये 4 सेकंड, तो ये टाइम भी जो होगा यहाँ से आने का ये भी कितना 1 सेकंड होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपन बता सकते हैं कि इसका कितना होगा, 6 सेकंड होगा। तो टोटल टाइम टी लिखे तो कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा। अब इस बॉल को देखें कि आपके पास इस बॉल को हिट किया गया, तो मान लेते हैं वेलोसिटी u है, तो उसका एक कंपोनेंट अपने पास इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। मान लेते हैं एंगल है थीटा, तो इधर वैल्यू होगी u cos थीटा और इधर क्या होगा u sin थीटा। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है आपके पास, तो एक्सीलरेशन में वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि सेम रहती है। तो देखिए यहाँ 50 मीटर जो दे रखा है अपने को, और यहाँ से यहाँ कवर करने में कितना टाइम लग रहा है आपके पास 4 सेकंड का। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये निकालें अपन यहाँ से यहाँ तक जो 50 दे रखी है, तो इसका मतलब अपन यहाँ से कह सकते हैं जो डी होगा वो किसके बराबर होगा, u cos थीटा इंटू टाइम। तो यहाँ से अपन u cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा डी, यानी कि 50/4, यानी कि 12.5 ये हो जाएगा आपके पास किसकी वैल्यू, u cos थीटा की। तो देखिए अब आपको बताना व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल बाय द बॉल फ्रॉम हिट टू कैच, यानी कि रेंज बतानी है आपको, यानी कि यहाँ से जब इस बॉल को हिट किया गया और जो कैच किया गया यहाँ तक, तो ये होगी रेंज आपके पास। तो रेंज की वैल्यू भी सिंपल क्या हो जाएगी आपके पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हो वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी u cos थीटा और टाइम आपका कैपिटल टी। तो u cos थीटा कितना 12.5 और टाइम दे रखा 6, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रेंज आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 75 मीटर। तो ये तो हो गया आपका एक आंसर कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी 75 मीटर होगी। उसके बाद पूछा है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड, तो अगला आपने बताना व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड एंगल है आपके पास, है ना, मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द बॉल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर बीइंग हिट। तो यहाँ देखिए अपन क्या कह सकते हैं, और इस वाले डायग्राम को देखें तो ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है आपके पास एच मैक्स, वैसे तो अपन निकाल सकते हैं u/2/2 यानी कि u sin थीटा। तो देखिए जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पर, तो इसको जो टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है आपके पास 6 सेकंड, तो यानी कि सिमेट्री से कह सकते हैं ये मैक्सिमम हाइट तक कितना होगा 3 सेकंड होगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे केवल आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि vy की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट के लिए, तो क्या लिख सकते हैं y डायरेक्शन में vy इज इक्वल टू uy प्लस at। तो यहाँ पर vy तो 0 हो गया, तो uy कितना u sin थीटा और a की वैल्यू माइनस जी, यानी कि 10 ले ली, तो t कितना 3 सेकंड। तो आपके पास u sin थीटा कितना आ गया यहाँ से 30। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 2 होगी, और आपके पास u cos थीटा की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर 12.5, तो इसको भी लिखे यहाँ पर u cos थीटा ये कितना आ गया 12.5। मान लेते इक्वेशन 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें अपन, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करने पर u बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कहे तो 32 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका एक और आंसर आ गया। अब अपने को एंगल चाहिए, तो क्या कर दोनों को डिवाइड कर दो,
तो मान लो दोनों को डिवाइड करें तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा यानी कि टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30/12.5। तो 12.5 का पॉइंट हटाएं तो ये 300 हो जाएगा, और ये कितने टाइम गए से ये चल जाएगा आपके 25, 5 टाइम्स कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 60, तो यानी कि 60/5 यानी कि ये आपके पास फिर जाएगा 12/5 यानी कि 12/5। तो यहाँ से थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 12/5, तो जो एंगल आ जाएगा आपके पास 66.8 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास तीसरा आंसर। उसके बाद क्या पूछा आपसे कि हाउ हाई इज द वॉल, यानी कि दीवार जो है आपके पास कितनी ऊपर है। तो देखिए अपने को अब ये हाइट बताने की वॉल की कितनी होगी, तो ये तो आपको एच दे रखा है और जिसकी वैल्यू क्या है 1 मीटर दे रखी है। तो इस अगर मान लो अपन ये हाइट निकाल लें तो आपके पास क्या होगा, इसमें एच जोड़ेंगे टोटल हाइट आ जाएगी। तो ये हाइट कैसे निकाल सकते हैं भाई, अपने को वर्टिकल कंपोनेंट पता है वेलोसिटी का, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगता है 1 सेकंड। तो यहाँ पर अपन ये हाइट निकाल सकते हैं कौन सी, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो यानी कि यहाँ लिखे इसको, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपका यहाँ यू क्या है यहाँ पर जो वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, और उसकी वैल्यू कितनी 30, और टाइम कितना लगा 1 सेकंड, माइनस हाफ ए की वैल्यू हो जाएगी जी, माइनस जी यानी कि -10, तो भी ये -10 होगा इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30 - 5 यानी कि 25 मीटर। तो कितनी आ गई 30 - 5 25 मीटर। इसका मतलब टोटल हाइट हो जाएगी वॉल की, टोटल हाइट तो 25 + 1 यानी कि 26 मीटर, टोटल हाइट हो जाएगी वॉल की 26 मीटर। तो 25 तो ये आपके ऊपर आ रही है, और एक आपके पास दे रखा था 25 + 1 कितना होगा 26 मीटर। सो दिस ओवर फाइनल आंसर। तो आपके पास टोटल हाइट आ गई 26 मीटर, एंगल दे रखा प्रोजेक्शन का 66.8 डिग्री, वेलोसिटी बॉल की प्रोजेक्शन कितनी 32 मीटर पर सेकंड, और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी 75 मीटर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।